नमस्कार साथियों, केबीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज तारीख हो चुकी है 18 अप्रैल और आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। साथियों, ये हर एक एग्जाम से ज़रूरी है, हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे करंट अफेयर, तो हम हर एक एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स आपके लिए लाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है साथियों चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो ये साथियों कहाँ किया गया था? तो साथियों ये किया गया था नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में किया गया था। एकीकृत रक्षा स्टाफ मतलब आईडीसी और रक्षा मंत्रालय के तहत संयुक्त अध्ययन केंद्र ने नई दिल्ली में दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव, कौन सा साथियों? दूसरा, ठीक है ना, आयोजित किया। यह कार्यक्रम रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत में उत्थान को सुरक्षित करना था और यह भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी से प्रेरित सैन्य शक्ति बनने की यात्रा पर केंद्रित करता है। इस महोत्सव ने रक्षा विनिर्माण खरीद सुधारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का समर्थन किया और इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष एकीकरण पर जोर दिया। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, किसके द्वारा साथियों? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित करने के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2025 सुधारों का वर्ष के साथ। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा क्रेउटजेफेल्ड जैकब रोग मतलब सीजेडी मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? पहला है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा मस्तिष्क, चौथा फेफड़े। तो साथियों किस भाग को प्रभावित करता है? तो साथियों ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में जैकब रोग सीजेडी के दो लोगों की मृत्यु हुई। कितने लोगों की मृत्यु हो गई साथियों? इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आगे बात करें तो इसके बारे में आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, इनके बारे में पूरा डिटेल साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आपका अगला प्रश्न, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती? पहला पंजाब, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। किस टीम ने जीती है साथियों? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, क्या होगा आपका सही आंसर? तो किस टीम ने जीती है साथियों? जल्दी से बताएं आप लोग। तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्या? पंजाब। जी हाँ, ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब ने। हार्दिक सिंह की अगुवाई में है ये, ठीक है ना। कैप्टन कौन थे? हार्दिक सिंह, ठीक है। मध्य प्रदेश को हराकर, किसे हराकर? मध्य प्रदेश को फाइनल में किससे से हराया साथियों? 4-1 से, ठीक है। मध्य प्रदेश को 4-1 से शिकस्त दी और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती। डिवीजन ए का फाइनल मैच 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया। कहाँ खेला गया था? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है साथियों? झांसी में है। और साथियों जरूरी बात, किसको पराजित किया मतलब किन्हें हराया? तो ये मध्य प्रदेश को हराए थे। किसे हराए थे साथियों? मध्य प्रदेश को हरा के ये इन्होंने जीता था। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप लोग ये सब याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये चला कब से कब तक? 4 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ था। पंजाब ने अपना 5वां खिताब जीता है। पंजाब ने कौन सा जीता है साथियों? 5वां खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में लैक्टोबैक्टीरियम आरियटियम नामक एक नई मेढक प्रजाति की खोज की गई? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। कहाँ किया गया है साथियों? जल्दी से बताएं। तो साथियों ये किया गया है कहाँ? तो ये असम में किया गया। कहाँ खोजा गया है साथियों? असम के कहाँ? गुवाहाटी में, ठीक है। कौन से? दरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है ना। 21 साल से लंबे अध्ययन के बाद ये हुआ है। इसके बाद आगे इसको देख लीजिएगा। इसकी पहली बार 2004 में अध्ययन किया गया था। कब किया गया था साथियों? 2004 में इसकी पहली बार अध्ययन किया गया था। इस प्रजाति का नाम साथियों आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
क्लियर है, इतने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अपन करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है साथियों, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। साथियों आपका अगला पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना। तीसरा, आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। और साथियों चौथा है कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करना। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, क्या होगा आप लोगों का सही आंसर साथियों? प्लीज कमेंट साथियों, कमेंट करिए, क्या होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। इसके बाद तो मैं बताऊंगा ही क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो चलिए देखते हैं साथियों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसके बारे में ये आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये पूरा डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के कारण किस देश के कावरे जिले में पंचखाल नगर पालिका में चल रहे ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया गया है? किसे साथियों? ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो साथियों ये कहाँ है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका में है, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल में? तो साथियों ये है नेपाल में। कहाँ है साथियों, ये कहाँ संबंधित है? तो ये है नेपाल से संबंधित। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है साथियों, अमेरिका की ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के फंड को रोक कर दिया साथियों? कितने? 2 अरब 30 करोड़। पहला हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय। किसे रोक कर दी गई है साथियों, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों इन्होंने रोक लगा दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर इन्होंने रोक लगा दिया है। क्लियर है साथियों, इतने में कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, एशिया के किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? लगातार गिरावट देखी साथियों, वृद्धि नहीं देखी, लगातार 14वीं बार। कहाँ का है? एशिया का। पहला ऑप्शन थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन साथियों साउथ कोरिया, तीसरा जापान और चौथा यमन। साथियों क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर होगा जापान। जी हाँ, जापान में लगातार 14 साल से जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। क्लियर है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, इक्वेडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं? कहाँ के लिए? इक्वाडोर। पहला लुइसा गोजालेज, दूसरा डेनियल नोबोआ, तीसरा जेवियर हर्वस और चौथा है साथियों बोलिवर आर्मी जोस। तो क्या है साथियों आपका आंसर? तो आपका आंसर है डेनियल नोबोआ। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल हुई है? राष्ट्रपति साथियों किस देश के, किसमें धन शोधन में 15 वर्ष की जेल हुई है? पहला वियतनाम, दूसरा पेरू, तीसरा कंबोडिया, चौथा बेलारूस। इसको याद रख लेना, MP क्या बोलते हैं, RRB NTPC के लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीज, RRB NTPC और साथियों इसके साथ MPSI और इसके साथ साथियों रेलवे ग्रुप डी, ये इनका मोस्ट क्वेश्चन बन गया साथियों। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी उसमें पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना साथियों, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रख कर चलना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना साथियों। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ से? पेरू। जी हाँ, पेरू इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, ISSF विश्व कप 2025 में इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? साथियों पहला 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम,
10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम और 25 मीटर और लास्ट है 50 मीटर राइफल फ्रोन मिश्रित टीम। साथियों देखिए यहाँ पे एयर पिस्टल है और रियर राइफल है, आप ये पिस्टल और राइफल में कंफ्यूज होंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में ये जीता है। साथियों ये पेरू के लीमा में आयोजित हुआ था। यहाँ भारतीय जोड़ी इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। मिश्रित टीम क्यों? क्योंकि दो लोग मिल के खेल रहे हैं। ठीक है जी साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? कब से? 14 मई 2025 से। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दूसरा न्यायमूर्ति JK बालकृष्णन, तीसरा न्यायमूर्ति BR गवई और चौथा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। कब से साथियों? 14 मई 2025 से 52वें, मतलब अभी जो चल रहे हैं 51वें चल रहे हैं साथियों। आपका सही आंसर होगा BY गवई को। ठीक है ना। इससे पहले न्यायमूर्ति गवई के पहले वर्तमान कौन है साथियों? संजीव खन्ना। वर्तमान में कौन है? ये हैं वर्तमान के संजीव खन्ना। न्याय इनसे पहले संजीव खन्ना से पहले थे साथियों ये 50वें थे, DY चंद्रचूड़ 50वें, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 91 हैं। ठीक है 51वां, और आपके न्यायमूर्ति BR गवई ये है 52 नंबर के। साथियों जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे और 14 मई से क्या होंगे? कार्यभार संभालेंगे। और साथियों 14 मई 2025 को 52वें CGI के रूप में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। सेवानिवृत्ति कब होंगे? 13 मई को, परंतु शपथ कब लेंगे? याद रखना नियुक्ति कब हो जाएंगे? 13 मई को, परंतु बिना शपथ लिए उनका कार्यकाल स्टार्ट नहीं होता। शपथ कब लेंगे? 14 मई 2025 को, और 14 मई 2025 से ही इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास दस्तलेख का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और रूस, भारत और किर्गिस्तान। तो साथियों ये आयोजित हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। साथियों 16 अप्रैल 2025 को विदेशी प्रशिक्षण नोड ऑन पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में से पहली बार ऑन बोर्ड ATM शुरू किया? डेक्कन नवक्वीन, पंचवटी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। किससे किया साथियों? तो ये किया था पंचवटी एक्सप्रेस से। भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट मनमाड और CSMT मुंबई के बीच, कहाँ से? मनमाड और CSMT मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस पहली बार ऑन बोर्ड ATM की शुरुआत की है। ठीक है आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई की पूरी करने के लिए कितने माह की समय सीमा तय की है? बाल तस्करी, जो बच्चों की तस्करी होती है, उसके लिए न्यूनतम सीमा कब कितनी कर दी है साथियों? न्यूनतम माह समय कर दिया है कि कब तक इनकी सुनवाई होगी। 3 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह। तो साथियों ये हो गया है 6 माह, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर साथियों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, हाल में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस किस राज्य में लॉन्च की गई है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोबोटिक्स कंप्यूटर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा हरियाणा। PSC 2026 MPPSC 2026 लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा साथियों। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर? तो साथियों ये होगा असम इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, हाल में भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा इटली। तो साथियों किसने किया है? तो ये किया है इटली ने। किसने किया साथियों? इटली ने किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न,
हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किस शहर में भू भारती राजस्व पोर्टल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया? किसे भू भारती राजस्व पोर्टल का? पहला वारंगल, दूसरा हैदराबाद, तीसरा करीमनगर और चौथा है निजामाबाद। तो साथियों आपका आंसर होगा हैदराबाद से। कहाँ से किया है? हैदराबाद से किया है। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो साथियों पहला आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर और आईआईटी खड़गपुर। तो साथियों ये आंसर है आपका आईआईटी खड़गपुर। इसके बारे में शायद मैंने पिछली क्लासेस में शायद इसके बारे में मैंने बात किया था आप लोगों से, इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है? साथियों विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? पहला 13 अप्रैल को, दूसरा 14 अप्रैल, तीसरा 15 अप्रैल और चौथा 16 अप्रैल। कब मनाया जाता है साथियों विश्व आवाज दिवस? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल निर्यात लगभग कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है? 720 बिलियन डॉलर, 780 बिलियन डॉलर, 820 बिलियन डॉलर और 850 बिलियन डॉलर। तो साथियों क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका आंसर होगा 820 बिलियन डॉलर। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाल ही में श्रम व रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ गिग एवं लॉजिस्टिक रोजगार अवसरों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पहला स्विगी, दूसरा जोमेटो, तीसरा फ्लिपकार्ट और चौथा अमेजॉन। तो साथियों ये किया है स्विगी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत हो गई है? पहला 2.05, 2.35, 3.05 और 4.45। तो साथियों कितना हो गया है? तो ये हो गया है 2.05। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व होम्योपैथिक होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? पहला 16 अप्रैल, दूसरा 17 अप्रैल, तीसरा 18 अप्रैल, चौथा 19 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्राप्त हुआ? फर्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस, पंजाब। साथियों कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों कहाँ से? बनारस से। कहाँ से संबंधित है साथियों? बनारस से संबंधित है। तो साथियों ये रहा आज का करंट अफेयर्स और यहीं पे समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथियों मिलेंगे शाम को 6 बजे मैथ में अनुपात और समानुपात की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास शाम को 6 बजे।